अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, जीएन स्टोरी टीवी में खुश आमदीद। प्यारे दोस्तों, पुराने ज़माने की बात है। किसी मुल्क में एक बादशाह रहता था। बादशाह का कोई बेटा नहीं था, उसकी सिर्फ एक ही बेटी थी। बादशाह ने अपनी इस बेटी का नाम ज़ैनब रखा था। बादशाह अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता और उसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखता था। शहज़ादी ज़ैनब के पास वो सब कुछ था जो किसी बादशाह की बेटी के पास होना चाहिए। कीमती जवाहरात, शानदार कपड़े, सोने चांदी के जेवर और एक आलीशान महल। मगर बादशाह अक्सर उससे एक सवाल किया करता था, बेटी ज़ैनब, ये सब नेमतें तुम्हें किसने दी हैं? ये महल, ये जवाहरात, ये आराम की ज़िंदगी, ये सब तुम्हें किसने दिया है? ज़ैनब हमेशा मुस्कुराकर जवाब देती, अब्बा जान, ये सब अल्लाह ताला की देन है। ये जवाब बादशाह को अच्छा नहीं लगता था। उसे लगता था कि उसकी बेटी इसकी कदर नहीं करती। वो दिन रात मेहनत करके सल्तनत चलाता है, जंगों में जाता है, दुश्मनों से लड़ता है और उसकी बेटी कहती है कि ये सब अल्लाह की देन है। एक दिन बादशाह दरबार में बैठा था। उसके दरबारी, वजीर और अमीर सब मौजूद थे। बादशाह ने शहजादी ज़ैनब को बुलवाया। जब ज़ैनब दरबार में आई तो बादशाह ने ऊंची आवाज़ में पूछा, ज़ैनब, मैं तुमसे आखिरी बार पूछता हूँ, ये महल, ये शाही ठाट बाट, ये सब कुछ तुम्हें किसने दिया? ज़ैनब ने अदब से जवाब दिया, अब्बा हजूर, ये सब अल्लाह ताला की रहमत है। वही सबको रोज़ी देता है, वही नेमतें अता करता है। बादशाह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और कहने लगा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये सब कुछ मैंने तुम्हें दिया है? क्या मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ? ज़ैनब ने नरमी से कहा, अब्बा जान, आप ज़रूर मेरे वालिद हैं और मैं आपकी बहुत इज़्ज़त करती हूँ, लेकिन असल में तो सब कुछ अल्लाह ही की मर्ज़ी से होता है। आप भी तो उसी अल्लाह ही की मर्ज़ी से बादशाह हैं। शहज़ादी की यह बात सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। वज़ीर और दरबारी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। बादशाह को बहुत गुस्सा आया और इसकी आंखों में खून उतर आया। बादशाह गरज कर बोला, अच्छा तो तुम कहती हो कि सब कुछ अल्लाह की देन है और मेरी कोई कदर नहीं। आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि जब बाप का साया सर से उठ जाए तो क्या होता है। ज़ैनब घबरा कर कहने लगी, अब्बा जान, मैंने आपकी शान में कोई गुस्ताखी नहीं की और ना ही आपकी कोई बेइज्जती की है। मैं तो सिर्फ। बादशाह ने उसे बीच में रोक दिया, तुम कहती हो कि अल्लाह सब कुछ देता है, चलो आज हम देखते हैं कि तुम्हारा अल्लाह तुम्हारे लिए क्या करता है। फिर बादशाह ने अपने पहरेदार को हुक्म दिया, महल के बाहर जाओ और जो बाजार में फ़कीर या भिखारी नजर आए उसे यहाँ ले आओ। आज मैं अपनी बेटी की शादी उसी से करूँगा। पूरा दरबार हैरान रह गया। वज़ीर आज़म आगे बढ़ा और बोला, हुजूर, ये आप क्या फरमा रहे हैं? शहजादी का रिश्ता किसी फ़कीर से? बादशाह ने गुस्से में कहा, यह हमारा हुक्म है, जाओ और फ़ौरन एक फ़कीर को ले आओ। पहरेदार बाहर की तरफ दौड़े। ज़ैनब सख्ते में आ गई। इसने बादशाह के कदमों में गिरकर कहा, अब्बा जान, मुझसे कोई गलती हो गई तो माफ़ कर दीजिए, लेकिन मुझे इस तरह की सज़ा न दीजिए। बादशाह ने उसकी तरफ देखे बगैर कहा, तुमने कहा था कि अल्लाह सब कुछ देता है, अब वही तुम्हारा नसीब भी तय करेगा। जो फ़कीर पहले मिलेगा उसी से तुम्हारी शादी होगी। थोड़ी देर के बाद पहरेदार एक आदमी को लेकर आ गए। वो आदमी बूढ़ा था, उसके कपड़े फटे पुराने थे, उसके जिस्म पर कोड़ के दाग थे और वो लाठी के सहारे चल रहा था। उसकी दाढ़ी के बाल बड़े हुए और बेतरतीब थे और सर के बाल उलझे हुए थे। वो देखने में बिल्कुल एक गरीब फ़कीर लग रहा था। हुजूर, ये फ़कीर महल के दरवाजे पर भीख मांग रहा था, पहरेदार ने कहा। बादशाह ने फ़कीर की तरफ देखा और पूछा, क्या तुम शादीशुदा हो? फ़कीर ने अपनी बूढ़ी आवाज़ में कहा, नहीं हुजूर, मैं गैर शादीशुदा हूँ और मुझ फ़कीर से कौन शादी करेगा। बादशाह ने फैसला सुनाते हुए फ़कीर से कहा, आज ही तुम्हारी शादी मेरी बेटी शहजादी ज़ैनब से होगी। ये सुनकर फ़कीर भी हैरान रह गया। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। किसी की हिम्मत नहीं थी कि बादशाह के खिलाफ बोले। फ़कीर ने कहा, लेकिन हुजूर, मेरे पास तो कुछ नहीं है, ना घर है, ना माल दौलत, मैं शहजादी को क्या दूंगा। बादशाह ने सख्ती से कहा, तुम्हें कुछ देने की ज़रूरत नहीं, बस निकाह कर लो। मेरी बेटी अपने साथ कुछ नहीं ले जाएगी, वो बस इन्हीं कपड़ों में जाएगी जो इस वक्त वो पहने हुए हैं। वज़ीर ने आखिरी कोशिश करते हुए कहा, हुजूर, ज़रा सोच लीजिए, ये फैसला हमने सोच समझ कर किया है। बादशाह ने उसे बीच में रोक दिया और हुक्म दिया, फ़ौरन काजी को बुलाओ, अभी की अभी निकाह होगा। काजी को बुलाया गया।
शहजादी ज़ैनब रो रही थी, उसकी सहेलियां और खादमा भी रो रही थीं, लेकिन बादशाह के गुस्से के सामने कोई कुछ नहीं कर सकता था। निकाह की रस्म बहुत सादा तरीके से अदा कर दी गई। ना कोई जश्न था, ना कोई तकरीब, ना मेहंदी थी। बस काजी ने निकाह पढ़ाया और दोनों ने कबूल किया। निकाह के बाद बादशाह ने हुक्म दिया, अब इन दोनों को महल से बाहर निकाल दो। आज के बाद शहजादी महल में नहीं रहेगी। ज़ैनब अपनी माँ के पास गई, जो रोते रोते बेहाल हो रही थी। मलका ने अपनी बेटी को गले से लगाया और फूट फूट कर रोने लगी। बेटी, मैं तेरे साथ चलती हूँ, मलका ने कहा, लेकिन बादशाह ने मना कर दिया और कहने लगा, जिसने मेरी बेइज्जती की है उसे अकेले ही जाना होगा। ज़ैनब ने अपनी माँ को चूमा और कहा, अम्मी आप परेशान न हो, अल्लाह मेरे साथ है, वो मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। फिर ज़ैनब ने महल में अपने कमरे से बस एक छोटी सी गठड़ी बनाई, जिसमें एक दो कपड़े और कुछ ज़रूरी सामान था। इसने अपने सारे जवाहरात, सोने चांदी के जेवर, कीमती कपड़े, सब कुछ वहीं छोड़ दिया। जब वो महल से निकलने लगी तो पूरे महल के नौकर चाकर, पहरेदार, खादमा सब रो रहे थे। सबको शहजादी से मोहब्बत थी। वो बहुत नेक दिल और रहम करने वाली थी। फ़कीर उसके साथ साथ चल रहा था, वो भी खामोश था। दोनों महल के बड़े दरवाजे से बाहर निकले। सूरज ढलने वाला था और शाम का अंधेरा फैलने लगा था। फ़कीर ने ज़ैनब की तरफ देखा और कहा, शहजादी मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि बादशाह ऐसा करेंगे। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं। ज़ैनब ने पहली बार फ़कीर की आंखों में देखा। उनकी आंखों में दर्द था, शर्मिंदगी थी। ज़ैनब ने नरम आवाज़ में कहा, आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं, ये अल्लाह की मर्ज़ी थी, जो होना था वो हो गया, अब हमें आगे देखना है। फ़कीर हैरान हुआ। उसने सोचा था कि शहजादी रोएगी, बादशाह की शिकायत करेगी, लेकिन इसके बजाय वो इतने सुकून से बात कर रही थी। ज़ैनब ने फ़कीर से पूछा, आप कहाँ रहते हैं? फ़कीर ने कहा, शहर के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी में रहता हूँ। ज़ैनब फ़कीर के साथ उसकी झोपड़ी की जानिब चलने लगी। दोनों शहर की तंग गलियों से होते हुए शहर के किनारे की तरफ बढ़ने लगे। रास्ते में लोग हैरानी से देख रहे थे, शहजादी के शाही कपड़े और एक बूढ़े फ़कीर के साथ। यह मंजर अजीब था। आखिरकार वो एक बहुत छोटी टूटी फूटी झोपड़ी के सामने रुके। झोपड़ी की छत में कई जगह सुराख थे, दीवारें कच्ची थीं और दरवाज़ा टूटा हुआ था। ये मेरा घर है, फ़कीर ने शर्मिंदगी से कहा। ज़ैनब ने झोपड़ी को देखा। एक लम्हे के लिए उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो आलीशान महल में पली बड़ी थी, नरम बिस्तरों पर सोती थी, खूबसूरत कमरों में रहती थी, और अब लेकिन फिर इसने अपने आंसू पूंछे और झोपड़ी के अंदर चली गई। अंदर सिर्फ एक पुराना बिस्तर था, एक टूटा हुआ चूल्हा और कुछ बर्तन। ज़ैनब ने गठड़ी नीचे रखी और दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। ए अल्लाह, तूने मुझे यह आजमाइश दी है, मैं तेरे फैसले पर राज़ी हूँ। मुझे हिम्मत दे कि मैं इस मुश्किल वक्त में सब्र कर सकूं। फ़कीर ने कहा, शहजादी तुम यहाँ रहो, मैं बाहर झोपड़ी के सामने सो जाऊंगा। ज़ैनब ने कहा, नहीं, आप भी अंदर रहिए, मैं इंतज़ाम कर लूँगी, हम दोनों को यहाँ साथ रहना होगा। फ़कीर हैरान था। शहजादी में शिकायत का नामो निशान नहीं था। वो इसकी इज्जत कर रही थी। रात हो गई, दोनों ने कुछ नहीं खाया, क्योंकि घर में कुछ था ही नहीं। ज़ैनब एक कोने में लेट गई और फ़कीर दूसरे कोने में। ज़ैनब सो नहीं पाई। पूरी रात उसे अपना महल, अपनी अम्मी, अपनी सहेलियां याद आती रहीं, लेकिन साथ ही उसे अल्लाह पर पूरा यकीन था। सुबह हुई तो ज़ैनब जल्दी उठी। इसने झोपड़ी को साफ करना शुरू किया। फ़कीर भी उठ गया और हैरानी से उसे देखता रहा। आपको भूख लगी होगी, ज़ैनब ने फ़कीर से पूछा। लेकिन घर में कुछ नहीं है, फ़कीर ने जवाब दिया। मैं भीख मांगने जाता हूँ, आज कुछ मिल गया तो हम खा लेंगे। ज़ैनब ने कुछ सोचा और फिर इसने अपनी गठड़ी खोली और अपनी उंगली से एक सोने की अंगूठी निकाली। ये अंगूठी उसकी अम्मी ने उसे दी थी। ये लीजिए। ज़ैनब ने अंगूठी फ़कीर को दे दी। इसे बेच दीजिए, इसे बेचकर हमें कुछ खाने पीने के लिए मिल जाएगा, और हाँ, एक छोटा सा घर भी किराए पर ले लीजिए, जो इस झोपड़ी से बेहतर हो। फ़कीर ने अंगूठी देखी। वो सोने की थी और उस पर नगीने जड़े हुए थे। फ़कीर ने कहा, शहजादी, लेकिन ये अंगूठी तो बहुत कीमती है, शायद तुम्हारे लिए यादगार हो। हर चीज़ का एक वक़्त होता है। ज़ैनब ने कहा,
अभी हमें खाने और रहने की ज़रूरत है। यादें दिल में रहती हैं, चीज़ों में नहीं। फ़कीर अंगूठी लेकर बाजार चला गया। वहाँ एक सुनार की दुकान पर गया और अंगूठी दिखाई। सुनार ने अंगूठी देखी तो उसकी आंखें चमक उठीं और वो फ़कीर से कहने लगा, ये तो बहुत अच्छी अंगूठी है, तुम्हें कहाँ से मिली ये? फ़कीर ने झिझकते हुए कहा, ये मेरी है। सुनार को शक हुआ, लेकिन इसने फ़कीर को कुछ न कहा। सुनार ने फ़कीर को अच्छी कीमत दे दी। फ़कीर ने पैसे लिए और एक छोटा सा घर किराए पर ले लिया। फिर खाने का सामान खरीदा। जब वो वापस आया तो ज़ैनब ने झोपड़ी को साफ सुथरा कर दिया था। फ़कीर ने उसे बताया उसने एक घर किराए पर ले लिया है। दोनों इस नए घर में चले गए। घर छोटा था लेकिन झोपड़ी से बेहतर था। कम से कम छत पूरी थी और दरवाज़ा भी ठीक था। ज़ैनब ने खाना बनाया। ये उसकी ज़िंदगी का पहला मौका था जब इसने खुद खाना बनाया था। महल में तो सैकड़ों बावर्ची थे, लेकिन अब उसे सब कुछ करना था। खाना ज़्यादा अच्छा नहीं बना, लेकिन दोनों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और खा लिया। शाम को जब दोनों बैठे हुए थे तो ज़ैनब ने फ़कीर से पूछा, आपका नाम क्या है? मैं अब तक पूछ नहीं पाई। मेरा नाम सलीम है, फ़कीर ने जवाब दिया। सलीम? ज़ैनब ने दोहराया। अच्छा नाम है, आप हमेशा से फ़कीर थे? सलीम ने एक लंबी सांस ली। नहीं शहज़ादी, एक वक़्त था जब मेरे पास भी सब कुछ था, लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। ज़ैनब ने ध्यान से सुना। सलीम ने अपनी कहानी सुनाई। वो एक ताजिर का बेटा था। उसके पास माल और दौलत था, लेकिन एक दिन समंदर में उसके सारे जहाज़ डूब गए। सब कुछ ख़त्म हो गया। फिर उसे एक बीमारी ने घेर लिया और वो सड़कों पर आ गया। लेकिन मैंने अल्लाह से कभी शिकायत नहीं की। जो उसने दिया था वो उसी ने ले लिया। ये उसी की मर्जी थी। ज़ैनब ने सुना और कहा, आप ठीक कहते हैं। अल्लाह हर इंसान को आजमाता है, कभी दौलत देकर, कभी फ़कीरी देकर। असल इम्तिहान ये है कि हम उसके फैसले पर कैसे राज़ी रहते हैं। दोनों में अजीब सी समझ बन रही थी। दोनों ने अपनी अपनी मुसीबतें देखी थीं। दोनों ने अल्लाह पर भरोसा नहीं छोड़ा था। कुछ दिन यूं ही गुजर गए। ज़ैनब घर के काम करती और सलीम बाहर जाकर छोटे मोटे काम ढूंढता। कभी किसी की दुकान पर सामान रखता, कभी बोझ उठाता। जो भी मिलता उसी में दोनों का गुजारा चलता रहा। एक दिन ज़ैनब ने अपनी गठड़ी में से कुछ कपड़े निकाले। वो शाही कपड़े थे जो उसके पास थे। उसने सोचा कि इन्हें बेच देना चाहिए। ये सोचकर कहने लगी, सलीम, ये कपड़े ले जाइए और बाजार में बेच दीजिए। इनसे हमें कुछ पैसे मिल जाएंगे। हमारे पास अब ज़्यादा कुछ नहीं बचा। सलीम ने कपड़े लिए और बाजार चला गया। वो कपड़े बहुत कीमती थे। रेशम और जरी के काम वाले कपड़े थे। इसने उन्हें कपड़े के ताजिर को दिखाया। ताजिर ने कपड़े देखे तो हैरान रह गया और कहने लगा, ये तो शाही कपड़े हैं, तुम्हें कहाँ से मिले? ये मेरी बीवी के हैं जनाब, सलीम ने जवाब दिया। ताजिर को शक हुआ, लेकिन कपड़े इतने अच्छे थे कि उसने अच्छी कीमत सलीम को दे दी। सलीम ने पैसे लिए और खाने का सामान खरीदकर घर वापस लौटा। उस रात खाना खाते वक्त ज़ैनब ने कहा, सलीम, अब हमारे पास बेचने के लिए कुछ नहीं बचा। कल से हमें कोई काम ढूंढना पड़ेगा। लेकिन शहजादी, आप क्या काम करेंगी? आप तो कभी। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, ज़ैनब ने सलीम की बात काट कर कहा। अल्लाह ने हर इंसान को हाथ और दिमाग दिए हैं, मैं भी काम कर सकती हूँ। अगली सुबह ज़ैनब अपने नए घर से निकली। इसने अपना चेहरा दुपट्टे से ढांपा हुआ था ताकि कोई उसे पहचान न सके। वो शहर की गलियों में घूम फिर कर काम की तलाश करने लगी। कुछ घरों में उसने पूछा, क्या उन्हें किसी खादमा की ज़रूरत है? कुछ ने मना कर दिया, कुछ ने कहा कि वो बाद में बताएंगी। आखिरकार एक अमीर औरत के घर में इसे काम मिल गया। इस औरत को कोई सिलाई का काम करने वाली औरत चाहिए थी। वो कहने लगी, क्या तुम सिलाई कर सकती हो? ज़ैनब ने सोचा, महल में इसने कभी कभी अपने शौक के लिए सिलाई की थी। ये सोचकर ज़ैनब कहने लगी, जी हाँ, मैं कर सकती हूँ। अच्छा, तो ये कपड़े सी दो। औरत ने कुछ कपड़े दिए। अगर अच्छा काम हुआ तो मैं तुम्हें रोज़ काम दूंगी। ज़ैनब कपड़े लेकर घर आ गई। इसने पूरी मेहनत से कपड़े सिए। शाम को जब वो कपड़े देने गई तो ज़ैनब की सिलाई किए हुए कपड़े देखकर औरत बहुत खुश हुई और बोली, वाह, बहुत अच्छा काम किया तुमने ज़ैनब। और मजदूरी देते हुए कहने लगी, कल से रोज़ आना। ज़ैनब खुशी खुशी घर लौटी। इसने सलीम को पैसे दिखाए और कहने लगी, देखा,
अल्लाह ने रास्ता निकाल दिया ना, अब हम दोनों काम करेंगे और अपना गुजारा इसी तरह चलाएंगे। सलीम की आंखों में आंसू आ गए। उसने कभी सोचा नहीं था कि एक शहजादी जो महलों में पली बड़ी थी इतनी हिम्मत से काम करेगी। दिन यूं ही गुजरते गए। ज़ैनब रोज सिलाई का काम करती और सलीम छोटे मोटे काम करके पैसे कमाता। दोनों मिलकर अपना घर चलाते। कभी कभी मुश्किल होती, कभी आसानी होती, लेकिन दोनों ने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। एक दिन ज़ैनब अपने काम से वापस घर लौट रही थी। रास्ते में इसने एक बूढ़ी औरत को देखा जो एक भारी बोझ उठाने की कोशिश कर रही थी। ज़ैनब ने फौरन उसकी मदद की। बूढ़ी औरत कहने लगी, बेटी अल्लाह तुम्हें खुश रखे। बूढ़ी औरत ने उसे दुआ दी, तुम बहुत नेक दिल हो। ज़ैनब मुस्कुराई और आगे बढ़ गई, लेकिन वो बूढ़ी औरत उसे जाते हुए देखती रही। उसकी आंखों में कुछ अजीब सा था, जैसे वो कुछ जान गई हो। उधर महल में बादशाह बेचैन था। उसे अपनी बेटी की फिक्र थी, लेकिन इसने अपने गुस्से और अना को अपने दिल पर गालिब कर रखा था। मलका रोज रोती थी। वो अपनी बेटी को बहुत याद करती थी। इसने बादशाह से कई बार गुजारिश की कि वो ज़ैनब को वापस बुला लें, लेकिन बादशाह ने साफ इनकार कर दिया। वो अपने फैसले की कीमत चुका रही है। बादशाह ने कहा, जब उसे एहसास होगा कि मेरी क्या अहमियत थी, तब वो खुद वापस आएगी और माफ़ी मांगेगी। लेकिन महीनों गुजर गए और ज़ैनब वापस ना आई। 6 महीने गुजर चुके थे। ज़ैनब और सलीम अपनी छोटी सी जिंदगी में मसरूफ थे। ज़ैनब का सिलाई का काम अच्छा चल रहा था। अब उसके पास कई घरों से काम आने लगा था। लोग उसकी मेहनत और सफाई देखकर बहुत खुश होते थे। एक दिन वही बूढ़ी औरत जिसकी ज़ैनब ने मदद की थी उसके घर आई और बोली, बेटी मैंने तुम्हारे काम की बहुत तारीफ सुनी है। मेरे पास एक खास काम है, क्या तुम कर सकोगी? जी ज़रूर, ज़ैनब ने कहा, बताइए क्या काम है। बूढ़ी औरत ने एक थैला खोला और उसमें से बहुत खूबसूरत रेशमी कपड़े निकाले। ये कपड़े किसी खास शख्स के लिए हैं। इन पर बारीक कढ़ाई करनी है, क्या तुम कर सकती हो? और हाँ, काम अच्छा होगा तो तुम्हें अच्छी रकम मिलेगी। ज़ैनब ने कपड़े देखे। कढ़ाई का काम बहुत नाजुक था। महल में उसने ऐसी कढ़ाई सीखी थी, लेकिन वो बहुत पहले की बात थी। ज़ैनब कहने लगी, मैं कोशिश करूंगी। ज़ैनब ने वो काम शुरू किया। वो सारी सारी रात जाकर कढ़ाई करती। उसकी उंगलियों से खून निकल आता, लेकिन वो रुकती नहीं थी। सलीम उसकी मेहनत देखकर हैरान था। सलीम ने एक दिन कहा, शहजादी ज़रा आराम भी कर लिया करो। ज़ैनब कहने लगी, नहीं सलीम, अल्लाह ने हमें हाथ दिए हैं काम करने के लिए, सुस्ती के लिए नहीं। जितनी मेहनत करेंगे उतनी ही अल्लाह बरकत देगा। 2 हफ्ते बाद ज़ैनब ने काम ख़त्म किया। कढ़ाई इतनी खूबसूरत थी कि देखने वाला देखता ही रह जाए। इसने कपड़े बूढ़ी औरत को दे दिए। बूढ़ी औरत ने कपड़े देखे तो उसकी आंखें नम हो गईं। कहने लगी, बेटी ये तो कमाल का काम है। ऐसी कढ़ाई तो मैंने सिर्फ शाही कारीगरों की देखी थी। उसने ज़ैनब को एक भारी थैली दी। ये लो तुम्हारी मेहनत की कीमत। ज़ैनब ने थैली खोली तो उसमें सोने के सिक्के थे। इतने पैसे उसे कभी ना मिले थे, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा हैं। ज़ैनब ने बूढ़ी औरत से कहा। बूढ़ी कहने लगी, नहीं बेटी, अच्छे काम की यही कीमत है। और सुनो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक और पैगाम है। कैसा पैगाम? बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, बस इतना जान लो कि अल्लाह ने तुम्हारी मेहनत और सब्र देख लिया है। अब तुम्हारे अच्छे दिन आने वाले हैं। ये कहकर बूढ़ी औरत चली गई। ज़ैनब को उसकी बात समझ ना आई, लेकिन इसने ज्यादा गौर भी ना किया। उस रात ज़ैनब और सलीम ने अशरफियों को गिना। वो इतनी ज्यादा थीं कि उनका कई महीनों का गुजारा हो सकता था। ज़ैनब कहने लगी, सलीम अब हम कुछ बचत भी कर सकते हैं और मैं चाहती हूँ कि आप किसी हकीम से अपनी बीमारी का इलाज करवाएं। सलीम ने सर हिलाया और कहने लगा, शहजादी ये बीमारी तो। शहजादी ने उसकी बात काट दी और कहने लगी, हर बीमारी का इलाज होता है। अल्लाह ने बीमारी दी है तो शफा भी दी होगी। कल हम किसी अच्छे हकीम के पास चलेंगे। अगले दिन दोनों शहर के मशहूर हकीम के पास गए। हकीम बूढ़ा और तजर्बाकार था। उसने सलीम को देखा और कहा, तुम्हारी बीमारी पुरानी है लेकिन नामुमकिन नहीं। मेरे पास कुछ दवाइयां हैं जो काम कर सकती हैं। हकीम ने दवाइयां दी और कहा, ये दवाई रोजाना लगानी होगी। दवाइयां बहुत महंगी थीं, लेकिन ज़ैनब ने बगैर सोचे समझे पैसे दे दिए। दवाइयों के इस्तेमाल के 1 महीने बाद
सलीम की तबीयत में फ़र्क आने लगा, कोढ़ के दाग कम होने लगे, उसकी सेहत भी बेहतर हुई। ज़ैनब हर रोज़ अल्लाह का शुक्र अदा करती। एक दिन सलीम बाजार से लौटा तो बहुत परेशान था। ज़ैनब ने पूछा, क्या हुआ? सलीम कहने लगा, आज बाजार में खबर सुनी थी कि बादशाह की तबीयत ख़राब है, वो बहुत बीमार हैं। ये सुनते ही ज़ैनब का दिल बैठ गया। अब्बा जान बीमार हैं? लोग कह रहे थे कि 6 महीने से वो बेचैन रहते हैं, ना कुछ खाते हैं ना पीते हैं। अब उन्हें एक बीमारी ने घेर लिया है। ये सुनकर ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपने अब्बा जान की फिक्र हो गई, चाहे उन्होंने इसके साथ सख्ती ही क्यों ना की हो, लेकिन वो उसके अब्बा थे। ज़ैनब कहने लगी, मुझे उनसे मिलना है। लेकिन शहजादी, बादशाह ने तुम्हें महल से निकाल दिया था, अगर तुम महल गई तो? ज़ैनब कहने लगी, मुझे कोई परवाह नहीं, वो मेरे अब्बा हैं, मैं उनसे ज़रूर मिलूंगी। अगले दिन ज़ैनब महल की तरफ चल पड़ी। सलीम भी उसके साथ था। जब वो महल के दरवाजे पर पहुंचे तो पहरेदारों ने उन्हें रोक दिया और पूछने लगे, कौन हो तुम? ज़ैनब कहने लगी, मैं बादशाह की बेटी हूँ। पहरेदार ने उसे गौर से देखा। उसके कपड़े बहुत मामूली थे, चेहरा दुपट्टे से ढका हुआ था। शहजादी, पहरेदार ने शक से कहा। उसी वक्त वजीर आजम वहां से गुजर रहा था। उसने आवाज सुनी और रुक गया। उसने ज़ैनब को देखा और फौरन पहचान लिया। शहजादी ज़ैनब, वजीर ने चौंक कर कहा, आप यहाँ? जी वजीर साहब, मुझे अब्बा जान से मिलना है, सुना है वो बहुत बीमार हैं। वजीर की आंखों में आंसू आ गए। हाँ शहजादी, बादशाह सलामत बहुत बीमार हैं। वजीर ज़ैनब को महल के अंदर ले गया। जब दूसरे नौकर चाकरों ने ज़ैनब को देखा तो सब हैरान रह गए। शहजादी वापस आ गई थी। ये खबर मलका तक भी जा पहुंची। मलका दौड़ी हुई आई और अपनी बेटी को गले लगा लिया। ज़ैनब, मेरी बेटी। मलका रो पड़ी। तू जिंदा है? तू ठीक है? जी अम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन अब्बा जान, वो कैसे हैं? ये सुनकर मलका का चेहरा उदास हो गया। बेटी, तेरे अब्बा 6 महीने से बेचैन हैं। उन्हें तुम्हारी बहुत फिक्र थी, लेकिन अपनी अना की वजह से वो तुम्हें बुला न सके। फिर 1 महीने पहले उन्हें बुखार आया, जो अब तक ठीक नहीं हो रहा। मुझे उनसे मिलना है, ज़ैनब ने अपनी अम्मी से कहा। मलका ज़ैनब को बादशाह के कमरे में ले गई। बादशाह बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, आंखें धंस चुकी थीं। मलका ने आहिस्ता से बादशाह के कान में कहा, ज़ैनब आ गई है। बादशाह ने आंखें खोली। जब उसने ज़ैनब को देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। ज़ैनब, बादशाह की आवाज़ कांप रही थी। मेरी बेटी। ज़ैनब बादशाह के पास गई और उनके कदमों को छुआ। अब्बा जान, मैं आ गई हूँ। बादशाह ने कोशिश की कि कुछ कहे, लेकिन उसकी आवाज़ ना निकली, बस आंसू बहते रहे। ज़ैनब ने देखा कि बादशाह बहुत कमज़ोर हो गए थे। इसने मलका से पूछा, हकीमों ने क्या कहा है अम्मी जान? बेटी, कई हकीम आए, लेकिन किसी की दवा काम नहीं कर रही। कहते हैं कि बादशाह का दिल बीमार है, जिस्म नहीं। ज़ैनब समझ गई। उसने सोचा, अब्बा जान को मेरी वजह से तकलीफ हुई है, उन्हें लगा कि मैं उनसे नाराज़ हूँ। अब्बा जान, ज़ैनब ने नरमी से कहा, मैं आपसे बिल्कुल नाराज़ नहीं हूँ। जो कुछ भी हुआ वो अल्लाह की मर्जी थी। आपने मुझे एक बहुत बड़ा सबक सिखाया। बादशाह ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। ज़ैनब ने मुस्कुराते हुए कहा, अब्बा जान, जब मैं महल में थी तो मुझे ज़िंदगी की असल कीमत मालूम न थी। मुझे मालूम न था कि एक रोटी कमाने के लिए कितनी मेहनत करना पड़ती है। मुझे नहीं मालूम था कि गरीब लोग कैसे गुजारा करते हैं। बादशाह ध्यान से इसकी बातें सुन रहा था। ज़ैनब ने कहा, लेकिन इन 6 महीनों में मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैंने सीखा है कि ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी चीज़ सब्र है। मैंने सीखा कि अल्लाह हर हाल में हमारे साथ है, और मैंने ये भी सीखा कि आप मुझे जो कुछ भी देते थे वो आपकी मेहनत और मोहब्बत की वजह से था। बादशाह की आंखों से आंसू बहने लगे। अब्बा जान, मुझे माफ़ कर दीजिए अगर मेरी बातों से आपको तकलीफ हुई हो। मैं कहना चाहती थी कि हाँ, आपने मुझे बहुत कुछ दिया, लेकिन आप भी तो अल्लाह के बंदे हैं। अल्लाह ने आपको ताकत दी, आपको बादशाहत दी, और आपने अपनी मेहनत से उसे कायम रखा। तो दोनों बातें सच हैं, आपकी मेहनत भी और अल्लाह का दीन भी। बादशाह ने हिम्मत करके हाथ बढ़ाया और ज़ैनब के सर पर रखा। बेटी, मुझे माफ़ कर दे, मैंने गुस्से में तुझे। नहीं अब्बा जान, आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं। जो हुआ अच्छा हुआ।
अल्लाह ने मुझे एक नई जिंदगी दी और एक नया सबक दिया। मलका भी रो रही थी। पूरे कमरे में एक अजीब सा सुकून था। बादशाह ने पूछा, बेटी तुम इतने दिन कहाँ रही, कैसे रही? ज़ैनब ने मुस्कुराकर सब कुछ बता दिया। उसने बताया कि कैसे उसने और सलीम ने मेहनत की, कैसे इसने सिलाई और कढ़ाई का काम किया, कैसे सलीम की बीमारी का इलाज हुआ। बादशाह सब सुनता रहा। उसे अपनी बेटी की हिम्मत पर फख्र हो रहा था। और वो फकीर? बादशाह ने पूछा, वो कैसा है? सलीम बहुत नेक इंसान है। उन्होंने मेरी बहुत इज्जत की, कभी कोई बुरी बात ना कही, हमेशा मेरा ख्याल रखा। अल्लाह ने मुझे एक बहुत अच्छा शौहर दिया है। बादशाह को एहसास हुआ कि जिसे उसने फकीर समझा वो दरअसल एक शरीफ इंसान था। बेटी मैं उससे मिलना चाहता हूँ। चुनाचा सलीम को बुलाया गया। जब वो कमरे में आया तो बादशाह ने उसे ध्यान से देखा। 6 महीने में सलीम बदल चुका था। उसकी बीमारी अब तकरीबन ठीक हो चुकी थी। उसका चेहरा साफ था। बादशाह ने कहा, सलीम तुमने मेरी बेटी की बहुत खिदमत की, तुमने उसकी इज्जत की, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। सलीम ने अदब से झुककर कहा, हुजूर शहजादी ने मुझे भी बहुत कुछ दिया। उन्होंने मुझे इज्जत दी, मेरा इलाज करवाया, मैं उनका मोहताज हूँ। बादशाह मुस्कुरा दिया। फिर कहने लगा, अब तुम दोनों महल में रहोगे, ये तुम्हारा घर है। लेकिन ज़ैनब ने नरमी से कहा, अब्बा जान अगर आप इजाज़त दे तो मैं अपने घर में ही रहना पसंद करूँगी। वो छोटा घर अब हमारा है, हमने उसे अपनी मेहनत से बनाया है। बादशाह को थोड़ा दुख हुआ, लेकिन उसने समझा और कहने लगा, ठीक है बेटी, लेकिन तू रोज़ मुझसे मिलने आएगी ना? ज़ैनब कहने लगी, जी ज़रूर अब्बा जान। उस दिन के बाद से बादशाह की तबीयत संभलने लगी। ज़ैनब के आने से उसे सुकून मिलने लगा। आहिस्ता आहिस्ता वो ठीक होने लगा। ज़ैनब रोज़ महल आती और अपने वालिदैन से मिलती, लेकिन रात को अपने छोटे से घर में सलीम के साथ वापस चली जाती। एक दिन बादशाह ने ज़ैनब से कहा, बेटी मैं चाहता हूँ कि तू और सलीम महल में रहो। मैं सलीम को अपनी सल्तनत का वारिस बनाना चाहता हूँ। ज़ैनब और सलीम दोनों हैरान रह गए। सलीम कहने लगा, लेकिन हुजूर मैं तो एक मामूली सा आदमी हूँ, मैं बादशाहत कैसे संभालूंगा? बादशाह कहने लगा, तुम्हारे पास सबसे ज़रूरी चीज़ है एक नेक दिल, बाकी सब सीखा जा सकता है। लेकिन उसी रात एक अजीब वाक़या हुआ। ज़ैनब और सलीम अपने घर में थे। रात का वक़्त था। सलीम ने कहा, ज़ैनब मुझे तुमसे कुछ कहना है। ज़ैनब कहने लगी, जी कहिए। सलीम ने एक लंबी सांस ली और कहने लगा, मैंने तुमसे और तुम्हारे वालिदैन से झूठ बोला है। सलीम की बात सुनकर ज़ैनब चौंकी और कहने लगी, झूठ? कैसा झूठ? सलीम कहने लगा, मैं कोई मामूली फ़कीर नहीं हूँ, असल में मैं पड़ोसी सल्तनत का शहजादा हूँ। ज़ैनब को यकीन न हुआ। क्या? सलीम ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। मेरे अब्बा एक छोटी सी सल्तनत के बादशाह थे। एक दिन मुझे खबर मिली कि तुम्हारे वालिद ने गुस्से में अपनी बेटी की शादी एक फ़कीर से कर दी है। मुझे लगा कि शायद तुम्हें मदद की ज़रूरत हो, तो मैं फ़कीर के भेस में आया। ज़ैनब हैरान रह गई। लेकिन कोढ़ की बीमारी वो असली थी। सलीम ने कहा, मुझे वाकई वो बीमारी थी, लेकिन मेरे पास दौलत थी, हकीम थे, मैं चाहता तो इलाज करवा सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि मैं अपनी असलियत छुपाकर तुम्हारी मदद करूं, तो शायद क्या? ज़ैनब ने पूछा। सलीम ने शर्माते हुए कहा, तो शायद तुम मुझे मेरी सूरत या मेरी हैसियत की वजह से नहीं, बल्कि मेरी असलियत की वजह से जानोगी। ज़ैनब के जहन में सब कुछ घूमने लगा। वो बूढ़ी औरत, वो कीमती कढ़ाई का काम, वो पुरसरार बातें, उसकी समझ में सब कुछ आ गया। तो वो बूढ़ी औरत भी? ज़ैनब ने सलीम से पूछा। हाँ, वो मेरी दादी की खास खादमा थी। मैंने उसे भेजा था तुम्हारी आजमाइश लेने के लिए। ज़ैनब को गुस्सा भी आया और हैरानी भी हुई और कहने लगी, तुमने मुझसे छुपाया क्यों? क्योंकि मैं देखना चाहता था कि तुम असल में कैसी हो। महल की शहजादी को तो सब इज्जत देते हैं, लेकिन एक फ़कीर की बीवी को कौन इज्जत देता है? तुमने मेरी इज्जत की, मेरा ख्याल रखा, मेरे लिए मेहनत की। तुमने मुझे मेरी असल से चाहा, मेरी हैसियत से नहीं। ज़ैनब कुछ देर खामोश रही, फिर कहने लगी, तुम ठीक कहते हो। अगर पहले दिन से मुझे पता चल जाता कि तुम शहजादे हो, तो शायद मैं तुम्हें उस तरह न जान पाती। सलीम ने पूछा, शहजादी तुम नाराज़ तो नहीं हो ना? ज़ैनब मुस्कुराई और कहा, नहीं, अल्लाह का करम है कि उसने मुझे ऐसा शौहर दिया जिसने मुझे मेरी असलियत जानकर भी चाहा।
अगली सुबह दोनों बादशाह के पास गए और सारी सच्चाई बता दी। बादशाह पहले तो हैरान हुआ, फिर खुश हुआ और कहने लगा, तो तुम शहजादे हो? अल्लाह का शुक्र है कि मेरी बेटी को एक अच्छा शौहर मिला। सलीम कहने लगा, हुजूर, मैं अपनी सल्तनत वापस नहीं जाना चाहता। वहाँ मेरे चचा ने तख्त संभाल लिया है। मैं यहीं आपकी बेटी के साथ रहना चाहता हूँ। बादशाह ने कुछ सोचा और कहने लगा, तो ठीक है, तुम यहीं रहो, मैं तुम्हें अपनी सल्तनत का वारिस बनाता हूँ। लेकिन ज़ैनब कहने लगी, अब्बा जान, अगर आप इजाज़त दें तो हम अपना छोटा सा कारोबार शुरू करना चाहते हैं। मुझे सिलाई और कढ़ाई का काम आता है। मैं और सलीम मिलकर कपड़ों का कारोबार शुरू करना चाहते हैं, अपनी मेहनत से कमाना चाहते हैं। बादशाह को फिर अपनी बेटी की हिम्मत और समझदारी पर फख्र हुआ। बादशाह कहने लगा, ठीक है, लेकिन कम से कम शुरू में तुम मुझसे मदद तो ले सकते हो। ज़ैनब और सलीम ने बादशाह की बात मान ली। बादशाह ने उन्हें बाजार में एक अच्छी सी दुकान दिलवा दी। ज़ैनब ने अपनी मेहनत से कारोबार शुरू किया। उसकी कढ़ाई और सिलाई इतनी मशहूर हो गई कि दूर दूर से लोग आने लगे। सलीम भी कारोबार में उसका हाथ बटाता। दोनों ने मिलकर एक कामयाब कारोबार खड़ा कर दिया। 2 साल गुजर गए। ज़ैनब और सलीम का कारोबार बहुत कामयाब हो चुका था। उनकी दुकान शहर की सबसे मशहूर दुकानों में से एक बन गई थी। अमीर लोग, ताजिर, यहाँ तक के पड़ोसी शहरों से भी लोग उनके पास से कपड़े खरीदने आते थे। लेकिन ज़ैनब और सलीम की जिंदगी नहीं बदली थी। वो अब भी उसी छोटे से घर में रहते थे, सादा खाना खाते थे, अपने हाथों से काम करते थे। उन्होंने कई कारीगरों को काम पर भी रखा हुआ था और वो उन्हें अच्छी तनख्वाह देते थे। एक दिन बादशाह ने ज़ैनब को बुलवाया और कहा, बेटी, अब तो तुम्हारा कारोबार खूब बड़ा हो गया है, तुम अब भी उस छोटे से घर में क्यों रहती हो? चलो महल में आ जाओ। ज़ैनब ने मुस्कुराते हुए कहा, अब्बा जान, वो घर हमारा है, हमने उसे अपनी मेहनत से बनाया है, वहाँ हमें सुकून मिलता है। महल में सब कुछ मिल जाता है, लेकिन वो छोटा घर हमारी मेहनत की निशानी है। बादशाह समझ गया कि उसकी बेटी वाकई बदल गई थी, या शायद उसने जिंदगी को समझ लिया था। उसी वक्त एक नौकर दौड़ता हुआ आया और कहने लगा, हुजूर, शहर के बाहर पड़ोसी सल्तनत से एक बड़ा काफिला आया है। कहते हैं कि वो शहजादा सलीम को ढूंढ रहे हैं। सलीम और ज़ैनब दोनों चौंक गए। सलीम कहने लगा, शायद मेरे वतन से कोई आया है। चुनाचा काफिले को दरबार में बुलाया गया। काफिले के साथ एक बूढ़ा वजीर भी था। जब इसने सलीम को देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वजीर ने बेख्तियार कहा, शहजादे, आखिरकार आप हमें मिल गए, हम 3 साल से आपको ढूंढ रहे थे। सलीम ने भी बूढ़े वजीर को पहचान लिया और कहने लगा, वजीर साहब, आप यहाँ कैसे? वजीर ने उसे पूरी कहानी सुनाई और कहने लगा, शहजादा साहब, जब आप गायब हुए तो आपके चचा ने तख्त पर कब्जा कर लिया। उन्होंने कहा कि आप मर गए, लेकिन आपकी वालदा को यकीन नहीं था। उन्होंने आपको हर जगह ढूंढने के लिए लोग भेजे और आखिरकार हमें पता चला कि आप यहाँ हैं। अम्मी का जिक्र सुनकर सलीम का दिल धड़क उठा। मेरी अम्मी, वो कैसी हैं? वजीर का चेहरा उदास हो गया और कहने लगा, शहजादे, आपकी वालदा बहुत बीमार हैं, उन्हें आपकी बहुत फिक्र है, वो आपसे मिलना चाहती हैं, शायद ये आखिरी मौका हो। सलीम की आंखों में आंसू आ गए। इसने ज़ैनब की तरफ देखा। ज़ैनब ने फौरन कहा, हमें वहाँ जाना चाहिए, आपकी अम्मी आपका इंतज़ार कर रही हैं। सलीम कहने लगा, और यहाँ का कारोबार? ज़ैनब कहने लगी, कारोबार से ज़्यादा ज़रूरी माँ है, चलिए फ़ौरन चलते हैं। बादशाह ने भी कहा, हाँ बेटे, तुम्हें जाना चाहिए, औलाद पर वालदा का हक सबसे ज़्यादा होता है। चुनाचा 3-4 दिन तक तैयारी की गई। बादशाह ने एक शानदार काफिला तैयार करवाया। ज़ैनब और सलीम के लिए तोहफे, कपड़े और कीमती सामान दिया। जब काफिले की रवानगी का वक़्त आया तो पूरा शहर उन्हें रुखसत करने आया हुआ था। ज़ैनब के कारीगर, दुकानदार, वो औरतें जिनके घरों में उसने काम किया था, सब रो रहे थे और कह रहे थे, शहजादी, आप जल्दी वापस आइएगा। एक बूढ़ी औरत ने कहा, आपने हम गरीबों को कभी नहीं बुलाया, आपने हमें इज्जत दी। ज़ैनब ने बूढ़ी को गले लगाया और कहा, मैं ज़रूर वापस आऊँगी, ये मेरा शहर है, ये मेरा घर है। बादशाह और मलका भी रुखसत करने आए हुए थे। मलका रो रही थी और कह रही थी, बेटी खुश रहना और जल्दी वापस आना। ज़ैनब ने कहा, जी अम्मी जान, मैं जल्द वापस आ जाऊंगी। अब्बा जान, आप अपना ख्याल रखिएगा। बादशाह ने ज़ैनब के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, तूने मुझे बहुत बड़ा सबक सिखाया है,
तूने दिखा दिया कि अल्लाह की रहमत से बड़ी कोई ताकत नहीं। तूने दिखा दिया कि इंसान की असल कीमत उसके महल या दौलत में नहीं बल्कि उसके दिल और उसकी मेहनत में है। ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए और वो कहने लगी, अब्बा जान, आपने भी मुझे बहुत कुछ सिखाया। आपने मुझे ज़िंदगी का असल मतलब समझा दिया। फिर काफिला रवाना हुआ। 10 दिन का सफ़र था। रास्ते में सलीम ने ज़ैनब को अपनी सल्तनत के बारे में बताया। वो एक छोटी मगर खूबसूरत सल्तनत थी। आखिरकार वो सलीम के वतन पहुंच गए। जब शहर के लोगों को पता चला कि उनका असली शहजादा वापस आ गया है तो पूरे शहर में खुशी फैल गई। सलीम के चचा घबरा गए। वो समझ गए कि अब उनकी बादशाहत ख़त्म हो गई। लेकिन सलीम उसके साथ नरमी से पेश आया और कहने लगा, चचा जान, मैं बादशाहत के लिए नहीं आया, मैं अपनी अम्मी से मिलने आया हूँ। सलीम और ज़ैनब को महल में ले जाया गया। सलीम की अम्मी बिस्तर पर लेटी हुई थीं। वो बहुत कमज़ोर हो चुकी थीं। जब उन्होंने सलीम को देखा तो उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। कहने लगी, बेटा, मेरा बेटा आ गया। सलीम अपनी माँ के पास गया, उनके कदमों को छुआ और कहने लगा, अम्मी, मैं आ गया। मलका ने अपने बेटे को देखा और फिर ज़ैनब को और कहने लगी, बेटा, ये कौन है? अम्मी जान, ये मेरी बीवी है। ज़ैनब आगे बढ़ी और मलका के कदमों को छुआ। मलका ने उसे गौर से देखा, फिर उसके सर पर हाथ रखा और कहने लगी, बेटी, तू बहुत खूबसूरत है। तेरी आंखों में जो नूर है वो तेरी खूबसूरती से भी ज़्यादा कीमती है। तूने मेरे बेटे का ख्याल रखा? ज़ैनब कहने लगी, जी अम्मी जान, सलीम ने भी मेरा बहुत ख्याल रखा। मलका ने सलीम की तरफ देखा और कहने लगी, बेटा, तू कहाँ था इतने साल? सलीम ने अपनी पूरी कहानी सुनाई कि कैसे वो फ़कीर बनकर ज़ैनब की मदद करने आया, कैसे दोनों ने मेहनत की, कैसे उन्होंने अपना कारोबार शुरू किया। मलका ने सब सुना और मुस्कुराई। फिर कहने लगी, अल्लाह का शुक्र है कि तूने अच्छा सबक सीखा। बेटा, बादशाहत सिर्फ तख्त पर बैठने से नहीं मिलती। असल बादशाह वो है जो अपनी रियाया के दर्द को समझे, जो मेहनत की कीमत जाने। फिर ज़ैनब से कहने लगी, बेटी, तू बहुत खुश नसीब है और मेरा बेटा भी खुश नसीब है कि उसे तुम जैसी बीवी मिली। उस रात मलका की तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई। सलीम और ज़ैनब रात भर उनकी खिदमत में लगे रहे। सुबह होते होते मलका ने अपनी आखिरी सांसें लीं और कहा, बेटा, अब मैं जा रही हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, तख्त और ताज से बड़ी चीज़ नेकी और इंसानियत है। जो बादशाह अपनी रियाया से मोहब्बत करे वही असल बादशाह है। ये कहकर मलका की आंखें बंद हो गईं। सलीम फूट फूट कर रोने लगा। ज़ैनब भी रो रही थी। मलका की तदफीन बड़े एहतराम से की गई। पूरी रियाया गम में डूब गई। तदफीन के बाद दरबार में एक बड़ी मजलिस हुई। सारे अमीर, वजीर और रियाया के लोग जमा हुए। सबसे बुजुर्ग वजीर ने कहा, अब हमारा असली शहजादा वापस आ गया है। हम सलीम को अपना बादशाह बनाना चाहते हैं। तमाम वजीरों ने उसकी हाँ में हाँ मिला दी। लेकिन सलीम खड़ा हुआ और बोला, मेरे भाइयों और बहनों, मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ, लेकिन मैं बादशाह बनना नहीं चाहता। सलीम की बात सुनकर सब हैरान रह गए। सलीम कहने लगा, मैंने पिछले 3 साल में बहुत कुछ सीखा है। मैंने एक मामूली इंसान की ज़िंदगी गुजार कर देखी है। मैंने देखा है कि असल खुशी बड़े महलों में नहीं बल्कि मेहनत और सच्चाई में है। मैं अब एक कारोबारी आदमी हूँ। मैं अपनी मेहनत से अपनी रोज़ी कमाना चाहता हूँ। एक वजीर ने कहा, लेकिन शहजादे, ये सल्तनत आपकी है, इस पर आपका हक है। सलीम ने अपने चचा की तरफ देखा और कहा, मेरे चचा जान ने 3 साल से इस सल्तनत को संभाला है। वो इसे संभालते रहें, लेकिन एक शर्त है। चचा ने पूछा, कौन सी शर्त बेटा? सलीम कहने लगा, चचा जान, वो ये कि आप रियाया के साथ इंसाफ करेंगे, गरीबों का ख्याल रखेंगे, हर इंसान को बराबर का हक देंगे। अगर आप ये वादा करें तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। चचा की आंखों में आंसू आ गए और वो कहने लगा, भतीजे, तूने मुझे बहुत बड़ा सबक सिखा दिया है। मैं वादा करता हूँ कि मैं एक नेक बादशाह बनकर रहूँगा। बादशाह की बात सुनकर सारी रियाया खुश हो गई। सलीम की समझदारी देखकर सबको उस पर बहुत फख्र हुआ। सलीम और ज़ैनब ने वहाँ कुछ महीने गुजारे। उन्होंने वहाँ भी अपना कारोबार शुरू किया, गरीब लोगों को काम दिया। उन्होंने एक मदरसा भी बनवाया जहाँ गरीब बच्चे मुफ्त में पढ़ सकते थे। लेकिन ज़ैनब को अपने वतन, अपने अब्बा, अपनी अम्मी की याद आती रहती थी। एक दिन सलीम ने कहा,
जैनब चलो वापस चलते हैं, हमारा असल घर वहीं है। सलीम की बात सुनकर जैनब की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। वो कहने लगी, सच में सलीम? सलीम ने कहा, हाँ बिल्कुल, यहाँ अब सब ठीक है। मेरे चचा जान अच्छी तरह सल्तनत चला रहे हैं। अब हमें अपने घर वापस जाना चाहिए। चुनाचा दोनों ने वापसी की तैयारी की। इस बार वो खाली हाथ नहीं जा रहे थे। उनके पास बहुत सा तजर्बा था, नए दोस्त थे और दो सल्तनतों की मोहब्बत थी। जब वो अपने शहर पहुंचे तो पूरा शहर उनके इस्तकबाल के लिए आया हुआ था। बादशाह और मलका भी दरवाजे पर खड़े थे। जैनब ने अपने वालिदैन के कदम छुए। बादशाह ने उसे सीने से लगा लिया और कहने लगे, बेटी तुम वापस आ गई हो। बादशाह की आवाज़ में खुशी थी। जी अब्बा जान, अब मैं हमेशा के लिए वापस आ गई हूँ। उस रात महल में बड़ी दावत हुई। शहर के सारे अमीर, गरीब, ताजिर, मजदूर सबको बुलाया गया। दावत में बादशाह ने सबके सामने एक ऐलान किया, मेरे प्यारे लोगों, आज मैं तुम सबके सामने एक बात कबूल करना चाहता हूँ। 3 साल पहले मैंने अपनी बेटी के साथ ज्यादती की थी। मुझे अपने गरूर और अना का पता न था। सब लोग खामोशी से सुन रहे थे, लेकिन मेरी बेटी ने मुझे एक बहुत बड़ा सबक सिखाया। इसने मुझे दिखाया कि इंसान की असल कीमत उसके तख्त में नहीं बल्कि उसके दिल में है। असल दौलत सोना चांदी नहीं बल्कि मेहनत और ईमानदारी है। फिर बादशाह ने जैनब की तरफ देखा और कहा, बेटी तूने जो कहा था वो बिल्कुल सही था। सब कुछ अल्लाह की देन है, हम बस उसके बंदे हैं। हम जो भी हैं, जो भी कर सकते हैं, वो सब अल्लाह की रहमत से है। जैनब की आंखों में आंसू आ गए। बादशाह कहने लगा, और आज से मैं एक ऐलान और करता हूँ कि इस सल्तनत में हर गरीब बच्चे के लिए मुफ्त तालीम होगी, हर ज़रूरतमंद को मदद मिलेगी, क्योंकि असल बादशाहत रियाया की खिदमत में है। बादशाह के इस ऐलान से सारी रियाया खुश हो गई। दावत के बाद जब सब चले गए तो बादशाह, मलका, जैनब और सलीम महल की छत पर बैठे थे। आसमान में तारे चमक रहे थे। बादशाह ने जैनब से पूछा, बेटी अब तुम क्या करोगी? जैनब कहने लगी, अब्बा जान, हम अपना कारोबार फिर से शुरू करेंगे, लेकिन इस बार हम उसे बड़ा करेंगे। हम ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोगों को काम देंगे, उन्हें हुनर सिखाएंगे। सलीम कहने लगा, और हम चाहते हैं कि एक ऐसी जगह बनाएं जहां गरीब औरतें आकर सिलाई कढ़ाई सीख सकें और अपनी रोज़ी कमा सकें। सलीम की बात सुनकर बादशाह मुस्कुराया और कहने लगा, बहुत अच्छा ख्याल है बेटा, इस काम में मैं तुम्हारी पूरी मदद करूँगा। कई महीनों की मेहनत के बाद जैनब और सलीम ने एक बड़ा कारखाना खोला। वहाँ सैकड़ों औरतें काम करती थीं, उन्हें अच्छी तनख्वाह मिलती थी। उनके बच्चों के लिए मुफ्त तालीम का इंतज़ाम था। कारखाना इतना कामयाब हुआ कि दूर दूर से आर्डर आने लगे, लेकिन जैनब और सलीम ने अपनी सादगी ना छोड़ी। वो अब भी अपने उसी छोटे घर में रहते थे, अपने हाथों से काम करते थे। एक दिन बादशाह ने जैनब से पूछा, बेटी अब तुम्हारे पास इतना कुछ है, इतनी दौलत है, क्या अब तुम खुश हो? जैनब ने मुस्कुराते हुए कहा, अब्बा जान, दौलत से खुशी नहीं मिलती, खुशी तो अल्लाह की रज़ा से मिलती है, अपनी मेहनत से और दूसरों की मदद करने से। मैं जब इन औरतों को देखती हूँ जो अपने पैरों पर खड़ी हैं, जब मैं उनके बच्चों को देखती हूँ जो अब पढ़ लिख रहे हैं, तब मुझे असल खुशी मिलती है। बादशाह ने अपनी बेटी के सर पर हाथ फेरा और कहा, तूने मुझे ज़िंदगी का असल मकसद सिखा दिया बेटी, मैं तुझ पर फ़ख्र करता हूँ। वक़्त गुजरता गया। जैनब और सलीम के 3 बच्चे हुए। वो उन्हें वही तालीम देते जो उन्होंने खुद सीखी थी, मेहनत, ईमानदारी, सब्र और अल्लाह पर भरोसा। बादशाह बूढ़ा हो गया था। एक दिन इसने जैनब को बुलाया और कहा, बेटी अब मेरा वक़्त करीब आ रहा है, लेकिन मैं बेफिक्र हूँ। तूने मुझे दिखा दिया कि असल सल्तनत लोगों के दिलों में होती है, महलों में नहीं। जैनब कहने लगी, अब्बा जान, आप बहुत दिन तक जिएंगे, अभी तो आपको अपने नवासे नवासियों के साथ खेलना है। बादशाह मुस्कुराया और कहा, बेटी एक आखिरी बात, इस दिन जब तूने कहा था कि सब कुछ अल्लाह की देन है, तो तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक थी। मैं गलत था बेटी, मुझे माफ़ कर दे। जैनब की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगी, अब्बा जान, आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं, आपने मुझे ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक दिया है। अगर आपने मुझे महल से ना निकाला होता तो मैं कभी ना जान पाती कि असल ज़िंदगी क्या होती है। बादशाह ने अपनी बेटी को गले लगा लिया और दुआएं देते हुए कहने लगा, अल्लाह तुझे हमेशा खुश रखे बेटी,
तू मेरी सबसे बड़ी दौलत है। कुछ साल बाद बादशाह का इंतकाल हो गया। बादशाह की मौत पर पूरी सल्तनत ने शोक मनाया, लेकिन बादशाह एक अच्छा इंसान था। इसने अपनी ज़िंदगी के आखिरी सालों में बहुत कुछ सीखा था। ज़ैनब ने अपने अब्बा जान की मौत के बाद उनकी याद में एक बड़ा अस्पताल बनवाया, जहां गरीबों का मुफ्त इलाज होता था। साल गुजरते गए, ज़ैनब और सलीम बूढ़े हुए, उनके बच्चे बड़े हो गए और उन्होंने अपने वालिदैन के रास्ते पर चलना शुरू किया। एक दिन ज़ैनब और सलीम उसी पुराने छोटे से घर में बैठे थे, जहां उन्होंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की थी। वो घर अब भी वैसा ही था। ज़ैनब ने कहा, सलीम, क्या तुम्हें याद है जब हम पहली बार यहाँ आए थे? सलीम ने मुस्कुरा कर कहा, वो दिन मैं कैसे भूल सकता हूँ। उस दिन से आज तक का सफ़र बहुत लंबा रहा, लेकिन बहुत खूबसूरत भी। ज़ैनब कहने लगी, हमने साथ साथ हर मुश्किल का सामना किया, हमने साथ साथ मेहनत की और अल्लाह ने हमें इतना कुछ दिया। सलीम कहने लगा, और सबसे बड़ी बात ये कि हमने एक दूसरे को पाया और हमने सीखा कि असल दौलत मोहब्बत, मेहनत और सब्र में है। दोनों खामोश बैठे आसमान को देख रहे थे। उनकी जिंदगी मेहनत, सब्र और अल्लाह के भरोसे की मिसाल बन चुकी थी। पूरे शहर और पूरी सल्तनत में लोग आज भी इस शहजादी की कहानी सुनाते हैं, जिसने अपने बाप को सबसे बड़ा सबक सिखाया कि इंसान की असल कीमत उसके महल में नहीं, बल्कि उसके दिल में है, उसकी मेहनत में है और उसकी नेकी में है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि अल्लाह की रहमत सबसे बड़ी है। हर नेमत उसी की देन है। मुसीबत में सब्र करने से अल्लाह ज़रूर मदद करता है। अपने हाथों से कमाई हुई रोज़ी सबसे बेहतर है। वालिदैन का हक सबसे बड़ा है, चाहे वो हमसे सख्ती ही क्यों ना करें। हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए। हर तरह की आजमाइश में हिकमत होती है। जो मुसीबत नज़र आती है उसमें अल्लाह की कोई ना कोई हिकमत ज़रूर होती है। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें और मज़ीद इसी तरह की किस्से कहानियाँ देखने और सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।